हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा वंस अगेन एंड आई एम योर फेवरेट पेंटर अनिरुद्ध यादव। यस, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है वीडियो के थंबनेल पे, वीडियो के टैगलाइन पे, आज मैं नीट 2025 एंड जेईई 2025 के जो एस्पिरेंट्स थे उन लोगों के साथ बात करने के लिए ये वीडियो पे लाइव आया हूँ। एग्जाम के बाद वाले दिन से आप लोगों के दिमाग पे बहुत सारी चीज चल रही है, मुझे पता है। आपने पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और सिर्फ उस दिन के लिए, उस 3 घंटे के लिए आपने जी जान लगाया है। फिर भी आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं गया है, एक्सपेक्टेशन से शायद बहुत ज़्यादा खराब गया है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपको मिलना चाहिए था, उतना शायद आपको नहीं मिल रहा है। और आपको डीप डाउन पता है कि इस मार्क्स से या फिर इस परफॉर्मेंस से मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, पर वो भी शायद घर से नहीं मिल रहे होंगे। आपके पेरेंट्स भी शायद उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप खुद भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। आपके दिमाग पे हमेशा शायद यही चल रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट एंड व्हाट आई शुड डू नाउ। एंड एज योर मेंटर, एज योर दादा, एज योर एल्डर ब्रदर, आई थिंक इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू व्हाट यू शुड डू नाउ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको रिपीट करना चाहिए, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको खुद सोचना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है। एंड यू आर द वन हु हैज़ द राइट टू डिसाइड एवरीथिंग, यू आर द वन हु हैज़ द करेक्ट आंसर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि अभी तक आपने जितना किया है ज़िंदगी में, जितना कुछ हासिल किया है, वो अपने खुद के दम पे किया है। अभी क्या करना है उसका आंसर भी, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आपके पास ही है। वो मेरे पास भी नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं है, कोई दादा या फिर दीदी या फिर कोई टीचर के पास भी नहीं है। अब खुद सोचो, जब आपने क्लास 9 या फिर क्लास 10 या फिर क्लास 11 के डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब क्या सोच के स्टार्ट किया था? ये बनना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, या जाना है, इस कॉलेज पे जाना है। और इसके लिए आपने जी जान मेहनत भी किया है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल, सोशल, फैमिली या फिर एग्जाम प्रेशर। किसी भी रीज़न के वजह से आपको अगर वो नहीं मिल रहा है, नाउ इट्स टाइम टू आस्क योरसेल्फ व्हाट आई नीड नाउ। मुझे आप अभी क्या करना चाहिए? जो मैंने सपना देखा है, अगर मैं उसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस हूँ, इतना ज़्यादा अगर मेरे पास पागलपन है कि मैं इसके सिवा किसी और जगह पे खुद को सोच ही नहीं सकता, देन यू शुड रिपीट। अगर आपको लगता है कि ठीक है दादा, ये नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, मैं कुछ और चीज़ में कुछ और बड़ा कुछ कर लेंगे, देन यू शुड नॉट रिपीट। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस पे ही जो करना है, मैं इसको छोड़ के, इस कॉलेज को छोड़ के, इस प्रोफेशन को छोड़ के या फिर इस चीज़ को छोड़ के मैं खुद को कहीं पर इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ, देन यू डेफिनेटली शुड रिपीट। अगर आपको लगता है कि मैं कोई और फील्ड पे भी जाऊंगा तो भी मैं कोई और फील्ड पे कुछ और बड़ा कुछ कर लूंगा, देन गो फॉर इट। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन which is running in your mind right now, I know, should I repeat? And I already told you the answer of that. Ask yourself, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जो इंसान दिख रहा है उसको पूछो क्या करना है भाई, तुझे क्या लगता है? अगर आंसर है हाँ, मेरे अंदर इतना पागलपन है, इतना जुनून है, इतना जोश है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार कर लेंगे और इतने अच्छे से करेंगे कि पूरा दुनिया देखते रह जाएंगे, देन गो फॉर इट। और एक दिन भी वेस्ट मत करो। जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और जितनी देर में स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा पीछे चले जाओगे, क्योंकि इट्स ए गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। नो वन, लिटरली नो वन विल वेट फॉर यू फॉर ए सिंगल सेकेंड, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एवरीवन इज फॉर हिमसेल्फ, एवरीवन इज फॉर हरसेल्फ। जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट के पीछे छोड़ दोगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट को तुम पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, और जितना देर करोगे उतना पीछे छूट जाओगे। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग पे शायद आ रहा है
और जो आना भी चाहिए। व्हाट इफ एंड व्हाट इफ नॉट, मैंने रिपीट कर लिया, रिपीट का मन बना लिया। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोचने की बारी अभी नहीं है। अगर हो गया तो क्या क्या हो सकता है वो सोचो। सोचो क्लास 9 या फिर क्लास 10 या फिर क्लास 11 पे जब अपने खुद का जर्नी स्टार्ट किया था, डे 1 पे आपने क्या क्या सोचा था। अगर हो गया वो सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं और सोचना भी नहीं है, क्योंकि नहीं हुआ तो गॉड एंड कॉस्मोस ऑलवेज हैविंग ए बेटर प्लान फॉर यू। सो डोंट थिंक व्हाट इफ नॉट, इंस्टेड ऑफ इट ऑलवेज थिंक व्हाट इफ। हो जाएगा, क्योंकि जो आप सोचते हो ऐसा ही आप एक्शन लेते हो, और जैसा आप एक्शन लेते हो ऐसा ही आपके साथ होता है। ठीक। एंड आपको जो रिपीट ईयर का जर्नी है, ड्रॉपर ईयर का जर्नी है, वो स्मूथ करने के लिए आपका दादा आपके साथ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग जून फर्स्ट वीक से अपना रिपीटर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। डेट वगैरह क्या होगा देख लेते हैं। हम लोगों का वीकली 3 दिन क्लास रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 10 AM 10 AM 10 AM, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तीनों दिन, वीकली 3 दिन क्लास होगा। तीनों दिन सुबह 10 बजे से क्लास होगा। मैंने सुबह या फिर शाम पे क्लास नहीं रखा, क्योंकि रिपीटर या फिर ड्रॉपर जो बच्चे होते हैं वो बहुत रात तक पढ़ते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे। तो मुझे समझ आता है कि आप लोग 6-7 बजे नहीं उठ पाओगे, क्योंकि 3-4 घंटा तो आपको सोना है। तो इसलिए 10 बजे प्लस रखा है। आराम से उठो 8-9 बजे, फिर आ जाओ क्लास करने के, और 2-3 घंटा क्लास करो, फिर घर जाओ, फिर थोड़ा रेस्ट करो, लंच वगैरह कर लो, फिर से सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाओ। और शाम को भी मैंने इसीलिए क्लास नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है शाम का जो टाइम है या फिर रात का जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी के लिए है। बहुत सारे टीचरों ने, बहुत सारे मेंटरों ने शाम या फिर सुबह पे क्लास रखते हैं रिपीटर लोगों का, पर आई डोंट थिंक इट इज द करेक्ट टाइम, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्कूल, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एडिशनल प्रेशर। सो दिस इज द करेक्ट टाइम इन दिस टाइम, क्योंकि शाम का जो टाइम है, रात का जो टाइम है वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, और सुबह का जो टाइम है वो भी आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। अगर आप देर रात तक जागते हो तो सुबह आप सोने के लिए लगा सकते हो। अगर जल्दी जल्दी सो जाते हो तो सुबह पे सेल्फ स्टडी कर लो, 10 बजे आराम से आओ, क्योंकि उस वक्त आपका घर में भी उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता। तो 2-3 घंटा क्लास कर लो, इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, फिर घर जाके आराम से पढ़ लो। और वीकली टेस्ट जो होगा वो संडे 6 PM से होगा। ठीक, वीकली टेस्ट संडे 6 PM। हर हफ्ते हम लोग जो क्लास पे डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक कवर होगा, जो चैप्टर कवर होगा, उसके ऊपर बेस करके हर संडे 6 PM से टेस्ट होगा। और जब अभी आप अल्फा पे एडमिशन लोगे, ड्रॉपर बैच के लिए आप खुद का एनरोल कराओगे, तब अगर आप नीट का एस्पिरेंट हो तो ऐसे बुक सेट आपको मिलेगा, 10 बुक सेट, जिसपे सारे चैप्टर का सारे फॉर्मूला, सारे शॉर्ट नोट्स, सारे डीपीपी, सारे एक्सरसाइज के फॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस विद डिटेल सॉल्यूशन, विद लास्ट 25 इयर्स क्वेश्चन आंसर, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आंसर, मैच द कॉलम क्वेश्चन आंसर, जिस तरीके का क्वेश्चन नीट 2025 पे पूछा गया है, सारा कुछ आपको इस बुक के मिल जाएगा। और ऐसे 10 बुक है जिसपे हम लोग पूरा 11-12 पे जितने सारे चैप्टर है वो सारा चीज, सारे चैप्टर कवर किया है। और जेई के लिए भी आपको सेम तरीके से बुक मिल जाएगा, इस पे भी आपको 10 बुक मिलेंगे, जिससे आपको सारा चीज, एवरी शॉर्ट डिटेल्स, एवरी शॉर्ट नोट्स, एवरी शॉर्ट क्वेश्चंस which can be asked in JEE and which has been asked in JEE, assertion reasoning question, statement based question, match the column question, सारा चीज, लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन, लास्ट 20 इयर्स का क्वेश्चन, एडवांस का सेक्शन, एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन, सारा कुछ मिल जाएगा। और इसको छोड़ के भी आर्यन अल्फा का जो बुक है जिसपे एनसीईआरटी लाइन वाइज क्वेश्चन है, आप जेई 2025 का ट्रेंड देख लो या फिर नीट 2025 का ट्रेंड देख लो, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, पर डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। इसीलिए आर्यन अल्फा बुक मस्ट है, मास्टर द केमिस्ट्री। उस पे आर्यन और अल्फा मिलके आपको लिए एक बुक डिजाइन किया है, जिसपे एनसीईआरटी के लाइन वाइज घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारा कुछ आपको दिया हुआ है, विथ डिटेल शॉर्ट नोट्स, विथ डिटेल फॉर्मूला लिस्ट, एवरीथिंग वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक फॉर्मूला बुक भी आपको दिया जाएगा, जिसपे सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन फॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगा।
वो भी अल्फा का एक्सक्लूसिव बुक होगा जो बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक। और फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ यू कैन कम टू आवर ऑफिस। क्लास शुरू होने वाला है जून 2025 फर्स्ट वीक ऑनर्स, और यू कैन कॉल एट दैट नंबर, or you can text at this number in WhatsApp, or you can come directly to our office where you can fill up the registration form and enrollment will be done, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते हो, अल्फा इज द इंस्टीट्यूट व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इन द होल स्टेट ओवर द इयर्स। और ये नीट जेई 2025 का स्टेट रैंकर है जिनको 99.65 परसेंटेज मिला है केमिस्ट्री पे, और एक स्टेट रैंकर भी है जेई 2025 का जिनको भी 99.6 परसेंटाइल मिला है केमिस्ट्री पे, ओवरऑल परसेंटाइल भी बहुत अच्छा है। और ऐसे 15 बच्चे हैं जिनका केमिस्ट्री का परसेंटाइल 98 प्लस परसेंटाइल है जेई 2025 पे। नीट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वरना मैं वो भी दिखा देता कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों का अल्फा से 140, 150, 160 प्लस आ रहा है। इतना लेंथी, इतना हार्ड क्वेश्चन होने के बावजूद भी अल्फा से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों का 150, 160 प्लस आ रहा है। और जेई 2024 का जो स्टेट टॉपर है शुभमय, जो एनआईटी त्रिची पे, वो भी रिपीटर था आप लोगों की तरह, वो भी ड्रॉप आउट था। उसको पहले बार भी एनआईटी अगरतला मिल गया था, पर ड्यू टू ट्रांजेक्शन इशू वो एनआईटी अगरतला पे एडमिट नहीं हो पाया। और लाइक आई सेड, व्हेन कॉस्मोस इज प्लानिंग टू गिव यू समथिंग बिग, देन कॉस्मोस विल मेक श्योर दैट यू आर अवॉइडिंग और स्किपिंग द लिटिल थिंग्स। और जो शुभमय के साथ हुआ था, वो पहली बार पे एनआईटी अगरतला का सीएस पा गया था, उसको एनआईटी अगरतला का सीएस मिल गया था, बट ड्यू टू ट्रांजेक्शन इशू वो एडमिट नहीं हो पाया एनआईटी अगरतला पे, और उसने रिपीट किया है। बहुत सारे फैमिली प्रेशर थे, बहुत सारे खुद का प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था। आप सोच पा रहे हो ना कि एनआईटी अगरतला पे सीएस मिल गया था, उसके बावजूद भी ट्रांजेक्शन इशू की वजह से उसको रिपीट करना पड़ा। और नेक्स्ट बार क्या मिला? एनआईटी त्रिची, एंड ही हैज बिकम द स्टेट रैंक 1 इन त्रिपुरा इन जेई 2024। इसका ओवरऑल परसेंटेज था 99.68 परसेंटेज, जो अल्फा से था। So that's why I said, when Cosmos is not giving you something easily, that means Cosmos is planning to give you something very big, which you can't even imagine. ठीक। और जेई 2024 का कुछ रैंकर को मैं दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबका फोटो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सबका फोटो दिखाने लग जाऊंगा तो ऐसे 4-5 बोर्ड पैरेलली मुझे फिट करना पड़ेगा, फिर भी कवर नहीं होगा, इतने सारे बच्चे हैं। तो नेक्स्ट फोटो आपका होना चाहिए, नेक्स्ट नाम आपका होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आज शुभमय का स्टोरी बोला है, नेक्स्ट वीडियो पे मेरा आशा है मैं आपका स्टोरी बोलूँगा, और आपका स्टोरी पूरा स्टेट, पूरा कंट्री सुनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, टेक केयर, गुड बाय, एंड विशिंग यू अ लॉट्स ऑफ सक्सेस इन जेई 2026 एंड नीट 2026। अभी नहीं होगा तो अगले साल जरूर होगा, और इतना ज्यादा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स टाइम टू बाउंस बैक, इट्स टाइम टू गिव देम आंसर, इट्स टाइम टू प्रूव आवरसेल्फ, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑफ पुटिंग समथिंग effort in one thing and you don't have the desire to be the best. If you are putting effort into one thing, then you should have the desire to be the best. And now it's time, now it's turn to become the best. Now it's time to become the alpha. And now it's time to shut the mouth of everyone, because it's time to show that we are the best, we are the alpha. So see you on all in the class, and tata, take care, goodbye, love you all.